2022 आने वाला है और हम हैं जहां 2022 में सारा एक्शन होने वाला है, यानी लखनऊ में। लखनऊ में कहां है वो इस बात का अंदाजा आपको लग जाएगा हमारे मेहमान को देखकर। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद आपका। ये कहां है हम लखनऊ में? ये जेपीएनआईसी है और जहां हम लोग खड़े हैं ये जेपीएनआईसी बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड है। इस पर हम और आप बातचीत कर रहे हैं। ये आपने बनवाया? यूं कहें कि लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये, और शायद इससे ऊंची बिल्डिंग लखनऊ में कोई सी नहीं है। और इसलिए हम लोग आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं कि ये बर्बाद हुआ है। इस जगह को खुशहाल होना चाहिए था। इस जगह को बना करके कम से कम ये तस्वीर लखनऊ की दिखाई जा सकती थी कि लखनऊ में भी ऐसा कुछ है जो लोग बाहर से आकर के देख सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि ये इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि आपने बनाया था? ये क्योंकि समाजवादी सरकार का था, समाजवादी सिद्धांतों के लिए जो लड़े और देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़े जयप्रकाश जी, उनके नाम पर बना है। ये बिल्डिंग केवल बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी। यहाँ पर इंडोर हीटेड स्विमिंग पूल था ओलंपिक साइज का, वो अभी नहीं हुआ। यहाँ पर लॉन टेनिस के कोर्ट थे, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। लेकिन ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट जैसे मायावती जी के भी थे जो आपने नहीं होने दिए। आप पिछली सरकार जो आती है अगली सरकार उसका उन्होंने भी अपने कई काम किए, उन्होंने अपने कई प्रोजेक्ट बनाए हैं। योगी सरकार ने कई प्रोजेक्ट बनाए। जो पुरानी सरकार के प्रोजेक्ट थे उन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का काम किया और उन प्रोजेक्टों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। मुझे याद है रिवर फ्रंट के किनारे एक मायावती जी के स्मारक बना था, उसके सामने एक बिल्डिंग बनी थी और उसको मैंने 1090 के लिए यूज किया, जो बाद में पावर वुमेन लाइन के लिए जाना गया, जिसमें बेटियों को, लड़कियों को अगर कहीं सुरक्षा की जरूरत हो, उनकी मदद की जरूरत हो, तो आज भी 1090 चल रही है। पीछे आप बिल्डिंग देखेंगे, एक ऑफिस बनी थी, तो वो मैंने मेट्रो को दे दी, जो लखनऊ मेट्रो को जरूरत थी उनको दे दी। एक और यहाँ पर कैफे बना था, तो जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनके लिए मैंने ये कैफे दे दिया। तो पुरानी सरकार के प्रोजेक्टों को रोका नहीं, पुराने सरकार के प्रोजेक्ट कैसे बेहतर कर सकते हैं या उससे लेकिन आप खुद ही वो काम किए। था बोल रहे हैं कि ये था वो था, क्या भविष्य नहीं होगा? आपको भी लग रहा है? नहीं, ये सवाल ये नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होने जा रहा है। आप आश्वस्त हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, यहाँ का किसान बदलाव चाहता है। और किसान इसलिए बदलाव चाहता है, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों से कहा कि तुम्हारी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज जब किसान पीछे मुड़ करके देखता है उसकी कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी हो गई। आज उसको खाद महंगी खरीदनी पड़ रही है, डीएपी महंगी खरीदनी पड़ रही है, आज उसका डीजल महंगा है, आज उसके लिए बिजली महंगी है, आज सिंचाई महंगी है, जुताई महंगी है। तो अगर आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी और पैदावार की कोई कमाई नहीं होगी तो किसान कैसे खुशहाल होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर वो किसानों के सामने जाएंगे तो क्या मुंह लेकर के जाएंगे? क्या ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कह सकता है कि हमने किसानों की आय दोगुनी की? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बताए जो ये कह सके कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। वो जो आपकी यात्रा वगैरह में जो लोग आ रहे हैं, हमने केशव प्रसाद मौर्य जी से भी बात की, उन्होंने कहा वो आम पब्लिक थोड़ी है, वो गुंडे हैं। आपकी ब्रांडिंग ये कर दी गई है आपकी पार्टी की कि ये गुंडों वाली पार्टी है। आपने पूछा किससे? आपने कमाल किया, डिप्टी सीएम से पूछा। अरे उनसे हमने पूछा कि ये भीड़ कहां से आ रही है। नहीं, मैं उन्हीं का आप ही का जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा किससे? डिप्टी सीएम, जिन पर मुकदमे हैं, जिनके बारे में आप कौशाम्बी इलाहाबाद में पता कर लीजिए कि अपराधी हैं, रहे हैं, छोटे मोटे वो कह रहे हैं आपकी रैली में जो आ रहे हैं, अगर गुंडे बदमाश हमारे आते थे तो कौशाम्बी इलाहाबाद के लोग कहते हैं कि इनका अपराधियों से संबंध रहा। और फिर ये क्या काम करते थे कौशाम्बी में, क्या काम करते थे इलाहाबाद की जनता जानती है। इसे सवाल वो नहीं है कि हमारी रैली में क्यों ना रहा है, ये रैलियों से घबरा गए हैं, तभी इनकी भाषा बदल गई है। क्या कहते हैं लाल टोपी, क्या दूसरी टोपी? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों को नौकरी दी आपने? रोजगार नहीं दिया। रोजगार दिया क्या आपने? आपने कहा दिल्ली में पोस्टर लगाए हुए खान मार्केट में, मैं देखता हूं 5 लाख की नौकरी दे दी। आप दिल्ली एयरपोर्ट जाइए तो दिखता है कि 4.5 लाख की नौकरी दे दी आपने। वो यही तो कहते हैं, आप सिर्फ खान मार्केट वालों से बात कर रहे हो, आप आम पब्लिक से बात नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं पोस्टर की बात कर रहा हूँ। तो क्या 4.5 लाख खान मार्केट में लगा रहे हो? यूपी का प्रचार खान मार्केट में क्यों कर रहे हैं आप? यूपी का प्रचार दिल्ली के एयरपोर्ट में कर रहे हैं।
इनके जितने भी विज्ञापन है झूठे विज्ञापन है, क्या इनके विज्ञापन नहीं पकड़े गए? इन्होंने फ्लाईओवर दिखाया कलकत्ता का, ममता दीदी ने बनवाया था या उनकी सरकार के पहले बना होगा। ट्वीट में जो तस्वीर, वो जब इन्हें कारखाना दिखाना पड़ा तो अमेरिका की फोटो छिपाई इन्होंने, डैम दिखाना पड़ा तो दक्षिण भारत का। इसलिए मैं कह रहा हूं किसान का जवाब नहीं दे सकते, रोजगार का नहीं जवाब, इसलिए ये बहस को इस तरफ ले जाना चाहते हैं कि जो इनकी रैली में आ रहे हैं ऐसे लोग आ रहे हैं, इनकी रैली में अपराधी लोग आ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा वो बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी क्यों नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आज भी कहता हूं, मैंने कई चैनलों पे कहा और मैं फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम वो अपराधी जो टॉप 10 है उनकी सूची जारी करनी चाहिए। और आज जब हिंदुस्तान आज अखबार पढ़ा होगा तो सबसे ज्यादा मुकदमे अगर कहीं हैं, किसी पार्टी पे ऐसे विधायक हैं जिन पर मुकदमे थे, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के निकले। वो विधायक, चलिए विधायक की बात है, वो कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता भी, भाई जिसकी गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा होगा गुंडा, खुद मुख्यमंत्री ने बोला। और आप फिर देखिए, आप किससे पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने क्या आपने मुकदमे वापस नहीं लिए? मुख्यमंत्री जी ये बताएं उन पर क्या क्या मुकदमे थे। कोई देश में ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिस पर इस तरह के मुकदमे रहे हों? पर सपा का झंडा लगा के गुंडागर्दी नहीं होती थी। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी से पूछिए जाकर के क्या उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया कि नहीं दिया समाजवादी सरकार ने? आपका डायल 100 जो डायल 112 हो गया, सबसे बेस्ट रिस्पांस सिस्टम दिया। और मुझे याद है उस समय उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस जो जानकार थे, टेक्नोलॉजी को समझते थे, उन्हें मैंने न्यूयॉर्क भेजा, वो ह्यूस्टन गए, वो सिंगापुर गए और वहां पर देख करके आए कि क्या यहां पर रिस्पांस सिस्टम है पुलिस के लिए, और उसके रिस्पांस सिस्टम को समझ करके और हमारी परिस्थितियों में कैसा होना चाहिए वो एक रिस्पांस सिस्टम दिया। और अभी डीजीपी का कार्यक्रम हुआ, आप किसी डीजीपी से फोन मिला लीजिए, देश के जो डीजीपी मीटिंग में आए थे यहाँ पर, उनसे कहिए कि क्या उनके प्रदेश में इससे बेहतर पुलिस को काम करने के लिए एक जगह है। वो कह रहे हैं कि हमने बुलडोजर चला दिया उन माफियाओं के संपत्तियों पे। अच्छा, बुलडोजर चला दिया। मैं इंतजार कर रहा हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, पूरे देश के किसान इंतजार कर रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री टैनी, उन पर बुलडोजर कब चलेगा। मुझे ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं, देश का किसान, देश की जनता इंतजार कर रही है कि जिन्होंने जीप से किसानों को कुचला हो, उनके ऊपर लखनऊ से बुलडोजर कब चलने जाएगा। और फिर बुलडोजर चल रहा है, किसको आपत्ति है? क्या आप कोर्ट को नहीं मानेंगे? क्या ये सरकार बताएगी? सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नोटिस है इनके ऊपर, सबसे ज्यादा कस्टोडियल के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, वो आपकी सरकार में पनप रहे थे। और ये मुझे ये बताएं कि टैनी और जो गृह राज्य मंत्री वहां कब बुलडोजर चलेगा? अच्छा, ये आपने टैनी की बात की, लखीमपुर की बात की, उस पर आप पर इल्जाम लगता है कि लखीमपुर आप गए नहीं, आप जब हो रहा था, अगर यही जानकारी नहीं है, प्रियंका गांधी तो चली गई। जो ये देखिए, जो जानकारी नहीं है या जानकारी कितना परसेप्शन क्रिएट करते हैं भारत, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी अगर धरती पे कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। जाने कहां से झूठ तैयार करते हैं, वो झूठ सबके सब एक बोलते हैं। लखीमपुर में सबसे पहले किसानों से, और जो तेंजिंदा बिर्क है, आप पूछिए तेंजिंदा बिर्क से, आज तो वो ठीक सही सलामत है। सबसे पहले फोन किसका आया? मैंने उससे बात की जब वो अस्पताल में था, और मैंने उसी समय डॉक्टर से भी बात की और मैंने कहा कि इसका इलाज अच्छा कराइए और लेकर के जाइए जहां पर रेफरेंस हो। अब हाँ। आप पूरी बात सुनिए। हाँ। उसके बाद हमारी पार्टी के वर्कर्स सभी को वहां पहुंचाया गया, सभी जाकर के मदद किए जो मदद कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को नहीं जाने दे रहे वहां। क्यों नहीं जाने दे रहे? हम क्या किसानों के दंगा फैलाएंगे? हम किसानों के दुख दर्द में नहीं शामिल हो सकते? ये कहां का लोकतंत्र है आपका? वो कह रहे हैं कि देखिए, इमेज ये बनाई जा रही है, और ये इल्जाम ये लगता है, इमेज बनाए या ना बनाए, इल्जाम ये लगता है कि आप बड़े कैजुअल किस्म के नेता थे, आप कैजुअल किस्म के नेता हैं। योगी जी कहते हैं कि 12 बजे तो आप सो के उठते हैं, 2 बजे तक आप मित्र मंडली के साथ बैठते हैं, उसके बाद साइकिलिंग पे जाते हैं, और तब तक वो कई जिलों के मीटिंग ले चुके होते हैं। अगर योगी जी इतना ही काम करते हैं तो मुझे लगता है 24 घंटे काम करते होंगे योगी जी। 18 घंटे। नहीं, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि 24 घंटे काम करते हैं। अगर वो काम करते हैं तो बेरोजगारी क्यों है, महंगाई क्यों है, आज नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, सांडों से क्यों जान जा रही है लोगों की, बिजली महंगी क्यों हो गई? आज तक मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, जो कहते हैं कि सुबह उठ जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का क्या भला हुआ उससे? कस्टोडियल डेथ में नंबर 1,
नेशनल ह्यूमन राइट में आप नंबर कह रहे हैं 1, सुबह उठने से तो बेरोजगारी फर्क में नहीं पड़ता। नंबर 1, कुपोषण बच्चों में नंबर 1, पत्रकारों के ऊपर अन्याय में नंबर 1, सबसे ज्यादा हत्याएं इनकी सरकार में, उसमें नंबर 1। तो आप उठ कितने बजे रहे हो, क्या कर रहे हैं आप उठ करके? किसको बता रहे हैं कि आप उठ जाते हैं सुबह? इनका सबसे प्रिय काम है गाय मां को बचाने का। क्या गाय मां भूखी नहीं मर रही? आप किसी भी गौशाला में चले जाइए, गाय भूखी मर रही हैं। एक जगह तो जिंदा जला दिया, जिंदा दफना दिया गाय को। आप इनकी सांडों से गौरक्षा सांडों से मारे जा रहे की लोग। नीतियों में आप बदलाव करेंगे? इसी लखनऊ में लेपर्ड घूम रहा है गली मोहल्ले में, जान गई है, दो की खबर आ रही कि जान चली गई है, आप कई लोगों को घायल किया है। गौरक्षा क्या- की नीति में बदलाव कर देंगे? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, सरकार ये बताए, काम करती है ज्यादा ना। लखनऊ में लेपर्ड घूम रहा है आज, एक पत्रकार जोखिम हुआ है, सुनने में एक बेटी की जान गई है, कुछ लोग घायल हुए हैं, लोग दहशत में थे रात भर। नहीं बता, तो सरकार क्या कर रही है? तेंदुआ लखनऊ में घूम रहा है, इसके लिए सरकार क्यों? नाकाम सरकार है, का ये विभाग नहीं है क्या? हाँ ठीक है, सरकार का सरकार क्या कर विभाग रही है, थी? इसके लिए मुख्यमंत्री को तो थोड़ी- सांड उनकी रैली में घुस गया कल आगरा में, सांड उनकी रैली में घुस गया, तो पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? जब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सांड घुस जाए तो सरकार क्या कर रही है? ये गोमती है, ये ये गोमती रिवर बड़े है। हल्के इल्जाम लगा रहे हैं आप। नहीं, हल्के इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। हाँ। आप अगर हल्के लगा लूं, मैं कई नेशनल चैनल में देख रहा हूँ, वो सांड को दिखा रहे हैं, तो वो हल्के चैनल हो गए क्या? नेशनल चैनल अगर वो सांड की समस्या न्यूज़ किसानों दिखा के रहे लिए, हैं। किसानों के लिए सांड की समस्या, नहीं, उसमें सवाल ये है। आप क्या करेंगे? नहीं, आप मैं क्या- क्यों आप- बताऊं? नहीं भैया, अरे आप बताओगे मैं क्यों ना, बताऊं? भाई आपकी सत्ता जब मैं अगर मैनिफेस्टो में आऊंगा ना, मैनिफेस्टो में अपनी बात रखूंगा मैं। मैनिफेस्टो में आप बताएंगे ना हाँ, कि मैं क्या मैनिफेस्टो में क्या बताऊंगी नीति रहेगी? किस तरीके से किसानों की खेती बचाई जाए, किस तरीके से किसानों की जान बचाई जाए, किस तरीके से सड़कों पे जो एक्सीडेंट है वो बचाए जाए, मैनिफेस्टो में लाएंगे। और ये गोमती किनारा है, ये देखिए आप, ये गोमती है जो कम से कम बहती दिख रही है। अगर ये सरकार 900 मीटर काम कर देती तो शायद ये पहली देश की नदी होती जो साफ बह रही होती शहर के अंदर। मैं जानना चाहता हूं इस गोमती को साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? यही गोमती गाजीपुर सैदपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है। गोमती साफ नहीं हुई, यमुना नदी साफ नहीं हुई, हिंडन नदी साफ नहीं हुई, आपकी और जो काली नदी है वो साफ नहीं हुई। प्रदेश की जितनी नदियां हैं वो सब गंदी हैं इनकी सरकार में, तो माँ गंगा कैसे साफ होंगी? इसका जवाब कब देंगे ये?